नमस्कार, एबीपी गंगा के वेब बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सनुज शर्मा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मेरठ से और बड़ी खबर यह है कि मेरठ में नए साल के बाद से ताबड़तोड़ लूट की वारदातों को अंजाम देने वाला जो गिरोह है वो मेरठ पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। मेरठ पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और इन बदमाशों के पास से लूटी गई 1,70,000 रुपए के करीब की रकम, एक चेन, एक टूटी हुई चेन, तमंचे, कारतूस, चाकू बरामद किए हैं। साथ ही 3 बाइक भी बरामद की गई हैं जिनसे ये बदमाश लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गिरोह है ये कानपुर देहात इलाके का रहने वाला है और 15 से 20 दिन पहले ही मेरठ आया था। उसके बाद यहाँ ये बदमाशों का गिरोह रुका, कुछ धर्मशाला, कुछ होटल में रुका और उसके बाद लगातार अपनी जो जगह है वो बदलता रहा और उसके बाद पूरे मेरठ की रेकी करने के बाद एक एक करके कई लूट की वारदातों को अंजाम दिया। इसी के साथ ही इस गिरोह ने गाजियाबाद में भी कई वारदातों को अंजाम दिया और करीब 11 से ज्यादा घटनाओं का मेरठ एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुलासा कर दिया। इस दौरान जो मेरठ के पौष इलाके शास्त्री नगर में एसडीएम की पत्नी से लूट हुई थी, बुढ़ाना गेट पर हनुमान मंदिर के वहां एक महिला से चेन लूटी गई थी, जो सदर बाजार इलाका है, सदर बाजार इलाके में भी एक लूट की गई थी, एक्सिस बैंक के बाहर से 50,000 रुपए की लूट की गई थी, त्यागी हॉस्टल के सामने एक व्यापारी के पीए से जो रकम थी वो लूट ली गई थी। इसी तरह की जो कई घटनाएं हैं उसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अब इस गिरोह के जो 3 सदस्य हैं वो फिलहाल पकड़ से दूर हैं पुलिस की और पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगा रखी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गिरोह है इसका वारदातों को अंजाम देने का बिल्कुल अलग जो तरीका है वो ये लोग यहाँ पर अपना रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बुजुर्ग और महिलाओं या ऐसे सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते थे कि जिससे आराम से लूट की वारदात को अंजाम दिया जा सके। सबसे बड़ी बात यह भी निकलकर सामने आई है कि किसी लूट या चोरी की बाइक से इन लोगों ने वारदात को अंजाम नहीं दिया, बल्कि अपने निजी वाहनों से ही लूट की वारदात को अंजाम देते थे। चूंकि लूट करने के बाद जब भागते थे, कहीं चेकिंग होती थी तो अपने बाइक के कागज दिखाकर ये आगे निकल जाते थे। इन्होंने जो भी लूट की वारदात को अंजाम दिया वो लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई और आखिरकार पुलिस इन बदमाशों के पास जा पहुंची। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने पुलिस टीम को और एसओजी को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। दूसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं और दूसरी बड़ी खबर यह है कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अतुल प्रधान और कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे आमने सामने आ गए हैं। बताया जा रहा है कि मामला इतना बढ़ा कि जो विधायक हैं अतुल प्रधान उनको कमिश्नरी में ही कमिश्नर के ऑफिस के सामने धरना देना पड़ा। विधायक का सीधा आरोप है कि वो वक्त लेकर कमिश्नर से मिलने आए थे लेकिन कमिश्नर ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। वो सामने बैठे रहे और कमिश्नर अपने काम में लगी रही। बावजूद इसके उनको अनसुना किया गया और उसके बाद जो विधायक हैं वो आकर धरने पर बैठ गए। काफ़ी समझाया गया लेकिन विधायक नहीं माने और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से कमिश्नर की शिकायत की है। इस मामले को सदन में उठाने की बात भी कही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कमिश्नर को हटाने की मांग की है। यानी दोनों आमने सामने हैं। अब ये देखना होगा कि मामला किस तरीके से निपटता है। या अतुल प्रधान जिस तरीके से कह रहे हैं कि कमिश्नर के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, वो इस मामले में खामोश नहीं बैठेंगे तो आखिर इसके बाद क्या नई चीजें निकलकर सामने आती हैं, क्या बैठकर बीच का कोई रास्ता निकल जाता है ये मामला या फिर सदन में गूंजता हुआ नजर आएगा। तीसरी बड़ी खबर है और तीसरी बड़ी खबर है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 3 कोरियाई मेहमानों से अभद्रता कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन यह बताया जा रहा है कि मामला जब गृह मंत्रालय के संज्ञान में आया, इस मामले की गूंज लखनऊ और दिल्ली तक हुई तो पुलिस ने इस मामले में अज्ञात में मुकदमा कायम कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बताया यह जा रहा है कि इस तरह के जो तमाम आरोप हैं वो लगाए गए थे कि 3 कोरियाई युवतियां हैं वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में शनिवार को गई थी और वहां पर यह आरोप लगाया गया था कि किसी दूसरे धर्म का वो प्रचार कर रही हैं, जबकि पुलिस की जांच में ये बात निकलकर सामने नहीं आई है। पुलिस ने एक वीडियो फुटेज अपने कब्जे में ली है जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है। पुलिस का सीधा दावा है कि इस मामले में जो सख्त एक्शन है वो पुलिस की तरफ से कहीं ना कहीं लिया जाएगा। चौथी बड़ी खबर है मेरठ नगर निगम को लेकर। मेरठ नगर निगम सड़कों पर कूड़ा डालने वाले, कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। मेरठ के नगर आयुक्त डॉक्टर अमित पाल शर्मा ने अपने मातहत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों को गंदा करने वाले, सड़कों पर कूड़ा फैलाने वाले, सड़कों पर कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और जितने लोगों पर कार्रवाई की गई है उसका ब्यौरा भी नगर आयुक्त के सामने रखा जाए। यानी साफ है कि सड़कों को गंदा कर रहे हैं, कूड़ा डाल रहे हैं या कूड़े में आग लगाने जा रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाए, चूंकि आपको बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।